हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत से कमेंट आए तो उसके बाद मैं सोचा कि स्ट्रेटजी का वीडियो डाल ही दूँ। तो आज का जो वीडियो है वो मेनली मैं आप लोग इतना जो कम समय बचा हुआ, अभी 30 दिन मुश्किल से बचे होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप लोग वहाँ पर अपना एक सीट पक्का कर पाए या फिर अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम दे पाए। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो सब इंग्लिश और जीके तो है ही एमटीएस का, आप लोग जानते ही हो। तो मैं उस उतना बात नहीं करूंगा कि मैथ होता है, रीजनिंग होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको देखो क्वालिफाई करना जरूरी है भाई, क्योंकि आप अगर मैथ और रीजनिंग किसी में से क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर आपका आगे का मतलब आगे का नंबर ही चेक नहीं होगा। तो क्वालिफाई करने के लिए अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो और थोड़ा बहुत भी मैथ मैथ पढ़े हो तो बना ही लोगे कुछ कुछ। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो भाई आपको रीजनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। एकदम रीजनिंग पे फोकस करना, मैथ पे नहीं फोकस करना। तो रीजनिंग के लिए आपको मैं स्क्रीन पे अभी पीयूष वर्णे सर के एक यूट्यूब में पढ़ाते हैं, उसका मैं ये डाल रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो कि मैं दिया खाया हूँ। तो इससे इसका बस आपको दो दो लेक्चर करना है, ज़्यादा नहीं, दो दो करके लेक्चर। जैसे कि मान लो कि आप रीजनिंग का कोई, मान लो कि कोई चैप्टर है, जैसे नंबर सीरीज का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ओके। तो नंबर सीरीज का शुरू का जो दो लेक्चर है बस उसे ही देखना है, ठीक है। और इसका दो दो लेक्चर करके जितना भी आपका टॉपिक एमटीएस में पूछ रहा है उसका मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो उसका दो दो लेक्चर करके देखना है, ज़्यादा नहीं देखना, दो दो लेक्चर करके। क्योंकि ये सर जो है ना, मतलब शुरू का ही लेक्चर में, दो लेक्चर में बेस बना देते हैं, मतलब तरीका बता देते हैं। मतलब रीजनिंग आप लोग बहुत पढ़े होगे, पर ये सर के पास आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाते हैं। क्योंकि ये आपको दो ही लेक्चर में आपको मतलब स्टेप बता देंगे कि आपको कदम कैसे लेना है। तो उस कदम से क्या होगा कि आप तुरंत एकदम रीजनिंग में आराम से एकदम 25 में तो 12 से ज़्यादा 15-20 सही करोगे। क्योंकि मेरे 25 में 25 सही होते हैं भाई रीजनिंग में, कोई भी एग्जाम में बैठ जाए। एनटीपीसी का मैं एग्जाम दिया हूँ, उसमें मेरे 30 के 30 रीजनिंग में सही हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, उनके पास पढ़ो, बहुत अच्छा है। तो उसका मैं स्क्रीनशॉट तो दिखाई दिया, बाकी इसका प्लेलिस्ट अपना मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग की बात, और यही देखना और कुछ नहीं देखना। अभी डेली एक एक लेक्चर, मतलब दो दो लेक्चर करके देखोगे तो 10 दिन में पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा। उसका फिर टेस्ट लगा लो, ठीक है। टेस्ट के बारे में बाद में मैं बात करूंगा। तो यही है। अब सीधा चलते हैं इंग्लिश पे, जिससे आपकी मेरिट बनना है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए भाई सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश कभी नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच करके रानी मैम का एक वीडियो है, 3 घंटे का है, वो पहले देखो। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरे, ये है उसका प्लेलिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो सबसे पहले आपको यही देखना और कुछ नहीं करना, इधर उधर दुनियादारी का बात छोड़ो, यही देखना। क्योंकि और क्या बता रहे मैं उतना नहीं जानती, बस मैं जो किया हूँ वो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको रानी मैम का पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेना है, आराम से उसका नोट्स बना लो, ठीक है। समझ लो कि क्या वर्ब होता है, क्या एडवर्ब होता है, मतलब बस जानो कि कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता, जगह उसका जानो, ठीक है। उसके बाद रानी मैम का 60 रूल्स करके भाई ग्रामर का है, वो देख लो तुरंत एकदम। इससे 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 घंटे का वीडियो है ये। 1 से 2 घंटे में, 1 से मतलब 2 दिन में आराम से तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसे डेली रिवीजन करो। अभी जैसे 30 दिन है ना, अगर आप 30 दिन रिवीजन कर लोगे ना तो इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ यहीं से फंसेगा। और एक डीके अग्रवाल भी है जो कि 45 रूल करवाए हैं, बहुत अच्छा, उसका भी कमेंट करता है। लेकिन वो 45 रूल से आपका सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप रानी मैम का 60 रूल्स कर लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है रानी मैम का 60 रूल्स, और ये दोनों कंप्लीट कर लोगे तो आपका इंग्लिश में आप देखोगे कि आपका नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आप नए हो तो। बाकी आप पढ़ रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ, तो वहाँ से जा करके देख लेना, ठीक है। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। उसके बाद आए थे भाई वोकैब में। तो यहाँ वोकैब में भाई करीब में 5 से 6 क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्जाम में। और अगर ये जो क्लोज टेस्ट भी देता है ना, तो भी वोकैब रिलेटेड कभी कभी दे देता है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी वोकैब रिलेटेड देता है। तो इसीलिए वोकैब बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बोलोगे कि दो ही क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसके अलावा ये क्लोज टेस्ट में और फिल इन द ब्लैंक से पूछ के इसका 5 से 6 7 का वेटेज हो जाता है, ठीक है। तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बुक है, मैं इसी से याद करता हूँ। और वोकैब में, ब्लैक बुक में भी आपको पहले क्या याद करना, बहुत बच्चे डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट नहीं याद करना। तो पहले आपको 200 वर्ड वाला सेक्शन है, जो कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, साइड पे दिख रहा होगा, देख लो। 200 वर्ड वाला सेक्शन जो है सबसे पहले उसे कंप्लीट करना, सबसे पहले 200 वर्ड वाला कंप्लीट करना। 200 वर्ड में भी पहले सिनोनिम एंटोनिम में नहीं जाना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम एंड फ्रेजेस को कंप्लीट करना, ठीक है।
इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आपको एंटोनिम याद नहीं करना भाई। एंटोनिम याद करोगे तो पगला जाओगे, खाली सिनोनिम याद करो, क्योंकि वहाँ पर आप छांट लोगे, ठीक है। सिनोनिम आपको पता होगा ना, तो उसका एंटोनिम छांट लोगे। और याद करना ऐसे नहीं कि पागल आगल जैसा याद करना है। याद करने में आपको ये रहना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे अब कोई वर्ड है बीच का, अगर आप 4 वर्ड का मीनिंग आप जान रहे हो और उसके आगे डी लगा दिया है या आर ई लगा दिया, होता है ना कभी कभी, बीच का वर्ड का मीनिंग जान रहे हो बस आगे कुछ लगा दिया, लास्ट में ई एम एन टी लगा दिया है या आई एन जी लगा दिया, तो इसका मीनिंग आपको बीच वाला वर्ड के हिसाब से ही चलना है। तो ऐसे करके आपको याद करना है। और प्लस में जब एक जैसा ही वोकैब दिख जाएगा 3-4 और उसमें एक ही वर्ड में सेम सेम मीनिंग जा रहा सब जगह, तो उसे भी आपको नोट करना है कि हाँ भाई इस मीनिंग, इस शब्द का यही मीनिंग दे रहा है हर शब्द, हर क्वेश्चन में। तो वैसे करके आपको याद करना। बाकी ब्लैक बुक से रिलेटेड आज रात को मेरा एक वीडियो आएगा, वो आप देख लेना कि शॉर्ट में आप कैसे ट्रिक बना करके याद कर सकते हो, जाकि आप भी मेरे ऐसे, जैसे कि मैं 1 से 1.5-2 घंटा में आराम से 150 वर्ड याद कर लेता हूँ, तो उस तरह आप भी याद कर सकोगे। और ये ब्लैक बुक ऐसा चीज़ है ना भाई, एक दिन में आप पढ़ने जाओ नहीं होगा, बोलेगा ना कि रट के याद कर लेंगे, वो आप भूलोगे ही, गारंटी है। तो इसीलिए इसे पढ़ने का तरीका जो वो रात को मैं डाल दूंगा वो आप देख लेना। इसे पढ़ने का तरीका इतना मस्त बताऊंगा ना कि आप मतलब लगने लगे कि हाँ भाई वोकैब समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्लोज टेस्ट में, क्योंकि वोकैब का है क्लोज टेस्ट का भी रहता है। तो क्लोज टेस्ट में तो एक तो है कि ग्रामर रूल से या तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या तो वोकैब से रहेगा। क्लोज टेस्ट मतलब वही वाला जो कहानी ऐसा रहता है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स 5 गो जो रहता है लास्ट में, ठीक है। तो यही वाला क्लोज टेस्ट है। तो इसमें सबसे पहले तो या तो हो सकता है कि वोकैब से दे एरर, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना कोई क्लोज टेस्ट में सिर्फ वोकैब से पूछता है, तो किसी से ग्रामर रूल से, मतलब कहीं आपको हैज हैव लगवाएगा, वाज वेयर लगवाएगा, ए एन लगवाएगा, इन प्रीपोजिशन का लगवाएगा, या फिर एडवर्ब का रूल लगवाएगा, तो ये सब लगवाता है, ठीक है। तो आपको जब भी क्लोज टेस्ट पढ़ोगे ना, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश जब आप वोकैब पढ़ोगे ना तो मीनिंग आपको पता चलने लगे, क्योंकि वोकैब से भी ज़्यादा वर्ड यूज़ किया हो रहा था क्लोज टेस्ट में, ठीक है। वोकैब से ही लिया हुआ सब वर्ड रहता है। तो उससे क्या होगा कि आपको बस अपना क्लोज टेस्ट को पढ़ के ये फॉलो करना है कि भाई ये नेगेटिव जा रहा है ना पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है ना पॉजिटिव जा रहा है, ये आप पता कर लिए तो वोकैब का मतलब तुक्का भी मारोगे ना तो 3 क्वेश्चन सही होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव जान जाओगे। तो जैसे कि आप वोकैब रीडिंग मारे, एक बार रीडिंग मारो, फर्स्ट रीडिंग लो, ठीक है। बस पता करने की कोशिश करो कि ये जो जा रहा है भाई क्लोज टेस्ट कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है। अगर नेगेटिव में जा रहा है तो ऑप्शन वही छांटना, जो ऑप्शन वही चूज करना जो कि नेगेटिव में हो, और पॉजिटिव में जा रहा है तो ऑप्शन वही चुनना जो पॉजिटिव में ऑप्शन है, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं। अब चारों थोड़े ना है कि एक जैसा रहेगा, इसमें 3 अलग रहता है, एक रहता है आंसर वाला और 3 उससे अलग ही रहता है, तो आराम से आप छांट ले जाओगे, ठीक है। तो ये क्लोज टेस्ट के लिए यही ट्रिक लगाना है। बाकी और क्लोज टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि पढ़े तो कोई ऑप्शन अगर सेम दिख गया जो कि आपका क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो भाई उसको आराम से आंख मूंद के टिक मारना, वही सही होगा। मतलब कोई क्वेश्चन अब जैसे क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हो, उसी में कोई क्वेश्चन मिला जो कि आपका ऑप्शन में भी है, तो उसी को टिक आंख मूंद के मार देना, वो सही होना ही है, कोई शक नहीं है। तो ये आपको मैं 2 तरीका क्लोज टेस्ट का मतलब टैकल करने का बता दिया। इससे आप आराम से क्लोज टेस्ट को कर सकते हैं। मतलब कि नहीं भी पढ़े ना तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे सही कर दोगे, 5 में 5 नहीं सकोगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा जरूरी है पूरा एकदम डीप पढ़ना। बाकी ऊपर ऊपर ही ऐसे जो हम बताए ना प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो इससे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। और हमेशा देखना कि ग्रामर रूल का ये एरर है ना, वोकैब का एरर है, ठीक है। और कुछ जो इंग्लिश का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, और फिर आपका ये जो क्लोज टेस्ट है इसमें भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले तो भाई टेंस डायरेक्ट आपको बोल देगा, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बदलो या फिर पास्ट में बदलो, डायरेक्ट बोल देगा, डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ जाते हैं। तो टेंस को कर लेना पहले। और टेंस के लिए क्या फॉलो करोगे, टेंस के लिए वही मैं बोलूँगा, रानी मैम का ही कर लो, क्योंकि वो फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट देती है, तो रानी मैम का कर लो। अब इसका लिंक में क्या है, रानी मैम आप लिखोगे टेंस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 2 से 3 घंटा का 1 सेट आ जाएगा, आराम से वहाँ से जाके कंप्लीट कर लो, एकदम पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसका देख प्रीपोजिशन है भाई, प्रीपोजिशन कर लो भाई, इससे एकदम नॉलेज मिलेगा, क्योंकि जितना भी शब्द है, छोटा छोटा शब्द है ना, विथ हो गया, ऑफ हो गया, ये सब ऑन हो गया, क्या इन हो गया, ये सब चीज़ इसी में मिलेगा। और ये सब चीज़ से जानने से क्या होगा कि आप जब क्लोज टेस्ट लगाओगे ना तो छोटा छोटा मीनिंग का आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी नाउन उन तो सब जानता है, उससे ज़्यादा एरर नहीं बनते नाउन से, बाकी ये सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। उसका एक कन्फ्यूजिंग वर्ब मतलब बोले तो जैसे कि एराइज है, ठीक है। रुकिए मैं एक जरा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि कन्फ्यूजिंग वर्ब का मैं आपको बताता हूँ, एक ज़रा साफ कर लेता हूँ अपना ये, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग वर्ब का मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा साफ होने दो, ठीक है, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। जैसे कन्फ्यूजिंग वर्ब जैसे कि एराइज है, ठीक है। एराइज आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुन लो। एराइज मतलब होता है भाई उठना, ठीक है, उठना। और वहीं एरोज, AROSG, एरोज मतलब हो जाता है उठाना। तो ये जो कन्फ्यूजिंग वर्ब है ना, तो इसे आप याद कर लो,
ज़्यादा नहीं है, 10 से 20 होगा, 20 ही इंपॉर्टेंट है जो कि याद कर लो। इसका भी मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से देख के याद कर लो, आराम से हो जाएगा। इससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा कि आपका जैसे फिल इन द ब्लैंक्स रहता है ना, तो उसमें डायरेक्ट ऐसे दे एरोज एरोज ऐसे करके, तो आपको पता रहेगा कि किसका मीनिंग क्या होता है, तब ना आप लगाओगे। आपको मान लो पूरा का वर्ड का मीनिंग पता चल गया, लेकिन अब ऑप्शन में सब एक जैसा दिख रहा था, आपको पता रहेगा किसका मतलब उठाना है, किसका मतलब उठना है, किसका बैठना है, तब ना आप आंसर दे पाओगे। तो ये कर लो, ये बाकी क्लोज टेस्ट में भी काम देगा, ठीक है। अब आ गया भाई स्पेलिंग। स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमटीएस के लिए, क्योंकि भाई 2 से 3 एकदम स्पेलिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 बन जाते हैं भाई, हर टेस्ट में आप देख लो 2 से 3 बन जाते हैं। तो एसएससी लैब का एक मैं वीडियो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला है इसका वीडियो, और नीचे मैं लिंक में दे दूंगा। तो ये एसएससी लैब द्वारा डाला गया है, जिसमें कि ये जितना भी स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल हो गया, चाहे एमटीएस हो गया, चाहे सीजीएल हो गया, सब वो एक ही वीडियो में कवर कराई हुई है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के देख लो, और उसमें नियम भी बताया हुआ कि जैसे कि कहीं सी का प्रोनाउंसर हुआ तो क्या आई पहले आएगा ना ई आई आएगा, तो वैसे करके इससे क्या होगा कि आप 3 स्पेलिंग का आ गया क्वेश्चन, तो इसमें 2 तो आप छांट ले जाओगे, एक बाकी अपना दिमाग से कर ले जाओगे, ठीक है। तो यही है आपका इंग्लिश का स्ट्रेटजी, यही फॉलो करो यार, आराम से नंबर आपका बढ़ेगा, आराम से। मेरे भी शुरू में जब मैं टेस्ट देता था ना, तो 12 सही होता था, अभी तुक्का लगा के। ये जो रानी मैम का ये सब करके ना, अभी 15-16 तो ऐसे ही हो जाते हैं सही, और कुछ अच्छा से टेस्ट दिए तो थोड़ा आराम से 20 क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। तो और धीरे धीरे ये बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे आप लगाते जाओगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो यही है आपका इंग्लिश का, और रीजनिंग का तो मैं बता ही दूंगा, रीजनिंग से क्वालिफाई कर लेना। बाकी इंग्लिश का यही स्ट्रेटजी है, इसमें से 20 से 22 आराम से सही कर ले जाओगे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, जीके की तरफ ले जाता हूँ, और जीके का स्ट्रेटजी बताते हैं। तो चलिए जीके का बताते हैं, ओके। तो चलिए चलते हैं जीके की ओर। तो जीएस का सेक्शन जो है ना भाई, आप पढ़ते रहोगे लेकिन पगला जाओगे, इधर उधर से पढ़ोगे तो कहाँ ना कहाँ चल जाओगे। तो मैं अभी जीएस का एकदम बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, कहाँ से करो, ताकि आपका 14-15 तो ऐसे जीके से सही होगा। बाकी करंट अफेयर से जो 3-4 क्वेश्चन आता है वो आप करंट अफेयर से सही कर लोगे, तो मतलब 15 से 16 इसमें सही हो जाना है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर हिस्ट्री को छोड़ के पहले मैं इधर से मतलब करंट अफेयर्स और ये वाला सेक्शन से बात करता हूँ। तो करंट अफेयर्स का जहाँ बात बोलो, अभी 30 दिन है, तो अभी तो आपको स्पीडी बुक खरीद ही लेना चाहिए। स्पीडी का एक बुक आता है जो कि मार्केट में आपको 70 रुपया का मिल जाएगा, ठीक है। जाके आज ही खरीदो और डेली पढ़ना शुरू करो, 2-3 पन्ना करके, ठीक है। स्पीडी भाई पढ़ो। और याद करने का तरीका भी आप लोग यार क्या ना क्या लगाते हो, तो याद करने का तरीका मैं बता दूं। जैसे फर्स्ट बार रीड कर रहे हो, तो बस भाई उसे याद करने का ट्रिक बना के रखो। फर्स्ट बार रीड में आपको याद नहीं करना, बस उसका ट्रिक बनाते चलना है, ट्रिक कि कैसे याद हो रहा है, कैसे हम दिमाग में अपना रख सकते हैं, वो लेके चलना है। ट्रिक बनाने के बाद देन जब आप सेकंड रीड लोगे, जैसे कल पढ़ने शुरू किए तो उससे पहले एक बार रीड लोगे ना, तो सेकंड रीड में ये ट्रिक से जो बनाया है उसी से आपको रिलेट करके याद करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो वहाँ से ऐसे करते करते अभी 30 दिन तक आप चलोगे ना, तो आराम से सब याद हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी याद होगा, अगर आप डेली डेली पढ़ रहे हो ना, तो भगवान भी देखता है यार, वो मेहनत करोगे तो वहाँ जब ऑप्शन आएगा ना, तो आप आराम से छांट दोगे, ठीक है, आंसर मार लोगे। तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी फॉलो करो भाई। मैं एनटीपीसी का एग्जाम में इसे फॉलो किया था, और अच्छे खासे क्वेश्चन आए भी थे जी करंट अफेयर से, और मेरे सही भी हुए थे, ठीक है। तो स्पीडी फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा करंट अफेयर्स में, टेंशन मत लो। उसका साइंस का सेक्शन में देखिए, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहा है, 1 से 2 बनता है। अभी मैं फेज 13 का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे साइंस का। तो बस एक कोशिका चैप्टर कर लो, क्योंकि कोशिका से चैप्टर आ जा रहा है, कोशिका से मतलब क्वेश्चन आ रहा है, तो कोशिका चैप्टर को कंप्लीट कर लो, वो तो हो जाएगा इससे, ठीक है। क्योंकि इसे बाद में आपको दिमाग लगाना है, पहले आपको हिस्ट्री ये सब पूरा करना है। ये सब मतलब लास्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 1-2 चैप्टर कर भी सकते हैं तो पहले इसे प्रायोरिटी देना करने। अगर टाइम है तो सब कर लो, लेकिन अगर आपको पहले मतलब जिस लास्ट टाइम हो गया तो 1-2 चैप्टर करके ही लेके जाओ, क्योंकि आ जाएगा तो आराम से मार लोगे, ठीक है। तो यही था साइंस के लिए। बाकी टाइम ज़्यादा रहेगा तो सब कर लेना, एक एक वन शॉट करके देख के वो हो जाएगा। तो इसका प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, डीके अग्रवाल वो पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं साइंस, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई स्टैटिक वाला सेक्शन पे, ठीक है। तो स्टैटिक वाला सेक्शन में भाई साहब यही बोलेंगे कि डीके अग्रवाल जो है कि पूरा स्टैटिक डाला हुआ है, उससे अच्छा आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बेसिस पे डाला हुआ है। जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, एकदम एसएससी का एग्ज़ाम एनालाइज करके डाला है, तो आराम से एकदम सब इसका स्टैटिक का शायद 10 से 12 वीडियो है, 10 दिन में आप कंप्लीट कर जाओगे, ठीक है। और नोट्स बना लो उसका, उसको डेली रिवीजन करो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसी को पढ़ के जाओ, हो जाएगा। और इस बार मैं देख रहा हूँ एडिक्यूटी वाला पैटर्न में, जो पहले देते थे ना डांस गाना नाच, वो सब अभी ज़्यादा नहीं दे रहा है, 1-2 ही रहता है मुश्किल से। तो इसीलिए अभी उस सब में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं तो बोलूँगा याद करो, मैं मना नहीं करता हूँ, बट क्योंकि 1 ही 2 दे रहा है तो उसके लिए आप ज़्यादा दिमाग नहीं, पहले ज़्यादा थोड़ा भर भर के देता था क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा कम हो गया है एडिक्यूटी पैटर्न के हिसाब से मैं देखा हूँ।
तो इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बाकी जो जियोग्राफी का जो सेक्शन होता है ना उसके ज़्यादातर स्टैटिक से रिलेटेड, जैसे आप पढ़ोगे नेशनल पार्क तो वो स्टैटिक में ही आ जाता है, तो इसीलिए जियोग्राफी का जो स्टैटिक का वो समझ में नहीं आता है मुझे कि स्टैटिक से पूछा है ना जियोग्राफी से, तो यही है स्टैटिक का। बाकी वही आपको नोट्स बना लेना, डेली रिवीजन करना भाई। ये स्टैटिक हुआ या अभी जो एमटीएस का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनता है ना इंग्लिश और आपका जीके से, दोनों भाई हेमोपैथी का दवाई जैसा है, मतलब कि आप इसको डेली खाओगे थोड़ा थोड़ा तो ही असर करेगा, एक दिन में खाने खोजोगे तो पचेगा नहीं। इसीलिए इसे एकदम धीरे धीरे पढ़ना, आराम आराम से पढ़ो। उसका रिवीजन भाई, रिवीजन डेली लेना है, नहीं तो नहीं होगा। पढ़ो रिवीजन लो, पढ़ो रिवीजन लो, यही करना आपको एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैथ तो इसमें है नहीं तो कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें बस पढ़ो रिवीजन लो, पढ़ो रिवीजन लो, यही करना पड़ेगा। तो साफ कर लेते हैं थोड़ा। उसका बाद आ जाता है अब सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है बच्चों का, कि ये मतलब लड़का भाइयों का, कि ये वाला सेक्शन कहाँ से करेंगे भाई। तो इसके लिए देखो अभी आपके पास समय नहीं है कि आप कोई बुक फॉलो करो या फिर कुछ करो। अब बाकी आप बुक अगर अगले साल का टारगेट ले रहे हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए उतना समय नहीं है कि आप बुक फॉलो कर सकते हो। तो हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री का भाई मैं तो बोलूँगा कि अभी आप कहीं से भी पढ़ लो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री का मैं आपको स्क्रीन पे एक अपना शॉर्ट नोट्स दिखा रहा हूँ जो कि मैं खुद से बनाया हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एकदम ट्रिक के माध्यम से, और सब याद होने का, मतलब जितना राजा रानी है ना सबका बना हुआ, सबका। तो आप लोग अगर इस पे कमेंट करोगे तो मैं इसी से जो अपना नोट्स बनाया इससे मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ऐसा पढ़ा दूंगा कि याद हो जाएगा। जैसे मैं पॉलिटी का भी पीछे डाला था तो ट्रिक से डाला था, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी पॉलिटी का आप कोई भी सर से देख सकते हो। बाकी मैं तो प्रेफर करूँगा, या आपको लिंक दे देता हूँ, नवीन सर का देख लो या किसी का देख लो, आराम से हो जाएगा। नहीं तो मैं भी अपना शॉर्ट नोट्स बनाया और ट्रिक के माध्यम से मैं पॉलिटी को याद किया हूँ, तो ये भी आप अगर कमेंट करोगे तो मैं पॉलिटी भी आपको करा दूंगा, 2 से 3 दिन में सब कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटी उसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि मैं खान सर से पढ़ा हूँ और वो काफ़ी अच्छा ट्रिक से पढ़ाए हैं, तो वो सबसे आपको मदद मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। अगर आप इस वीडियो पर कमेंट करते हैं इससे रिलेटेड तो मैं आपको दोनों में पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी अभी बुक फॉलो करने जाओगे तो अभी पूरा नहीं होने वाला भाई, तब आप अगले साल के लिए करो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुक अभी तो फॉलो मत करो, और पॉलिटिक कर ही लो भाई, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, ईजी रहता है। 395 का अनुच्छेद है ही, 395 में अगर आपका 3 से 2 क्वेश्चन बन जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। इतना चीज़ आप पढ़ ही रहे हो तो 395 अनुच्छेद कर ही सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको पॉलिटी कंप्लीट करना है इसमें, जीएस वाला सेक्शन है। क्यों? क्योंकि जब आप पॉलिटी कंप्लीट करोगे ना तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपको खुशी मिलेगा, इसीलिए पहले पॉलिटी को कंप्लीट करना है, ठीक है। और इस सबसे रिलेटेड आप कमेंट करोगे तो मैं डाल दूंगा भाई, सीधी सी बात है। कमेंट नहीं करोगे तो आप सर से पढ़ के नहीं सकोगे। अभी मैं सीधा बता रहा हूँ, अभी नहीं, कोई भी आपको बोल देता है इससे पढ़ो उससे पढ़ो, लेकिन अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे ये दोनों को, मैं सीधा बोल रहा हूँ। इसलिए आप अगर कमेंट करोगे तो मैं डाल दूंगा, बाकी वैसे नहीं होने वाला। अभी तो नहीं होना, अगले साल के लिए हो जाएगा, अभी नहीं होगा। अब जियोग्राफी का बात करें भाई, तो मैं जबकि पहले भी बता चुका कि जियोग्राफी और स्टैटिक मतलब दोनों एक तरफ से बोल सकते हैं मिला जुला के, क्योंकि इसमें भी बहुत जियोग्राफी से पार्ट आ जाता है, इसमें भी आ जाता है, ठीक है। कि इसमें इंपॉर्टेंट अगर जियोग्राफी में बोलेगा तो नदी भाई कर लो आराम से, एक क्वेश्चन फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा कर लो भाई, मतलब कि जैसे लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है, क्या उगाया जाता है, उसमें सब कर लो, इससे भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा भाई। फसल, रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब तो सदाबहार क्वेश्चन है, इससे कभी भी मुँह उठा के आ जाता है, तो ये कर ही लो। उसका देख चट्टान भाई, पहाड़ वाला जो सेक्शन है उससे भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कि जैसे अवसादी चट्टान हो गया, आग्नेय चट्टान हो गया, ये सबसे। तो ये 4 टॉपिक तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता चुका हूँ, हो जाएगा। और बाकी जो जियोग्राफी से आधा चीज़ ना वो स्टैटिक में ही कवर हो जाता है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं लिखा हूँ ठीक है। तो स्टैटिक से ही जियोग्राफी का ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये जो 3 मैं टॉपिक टिक कर रहा हूँ ये कर ही लो, ठीक है। और आप बोलोगे तो स्टैटिक में भी मैं बहुत ऐसा टॉपिक है ना, मतलब एनटीपीसी का एग्जाम दिया ना उसका एनालाइज करके रखा हूँ, जो कि यार बहुत हेल्प मिलता है हमको एमटीएस में भी। डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, डायरेक्ट, मतलब कोई क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, तो वैसे करके रखा हूँ। बाकी ज्योग्राफी का यही है। अब इको की बात करूँगा तो मैं भी इकोनॉमिक्स से भी हाल फिलहाल में ही कंप्लीट किया, आप लोग मेरा ब्लॉग देखे होंगे, तो मैं उसका लिंक उस पर डाला हुआ, बाकी इस पर भी मैं डाल दूंगा, वही वाला कर लो। परमार सर का हिंदी नोट्स है, परमार सर का हिंदी नोट्स है। और देखो भाई इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश मत करना यार, रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी इसे रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। तो परमार सर का हिंदी नोट्स है, 4 घंटे का है, एक लड़का बताया है, तो वहाँ से कर लो, एक दिन में नोट्स भी बन जाएगा और आपको उसका डेली रिवीजन करो। तो ये जितना मैं बताया ना, इसे आप 30 दिन टाइम बांध के करोगे ना। बाकी टाइम मैनेजमेंट का बोलेगा तो वही भी वीडियो डाल दूंगा, बाकी मैं जो ब्लॉग डालता हूँ उससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो। 30 दिन में पढ़ोगे ना तो बहुत चीज़, मतलब मज़ा आएगा आपको एग्ज़ाम देने में। सिलेक्शन हो नहीं हो बात की बात है भाई, लेकिन एग्ज़ाम देने में जो खुशी मिलेगा ना तो आपको मोटिवेट मिलेगा कि अगले साल के लिए आप पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आपका
कुछ नहीं तैयार हुआ है तो बाकी सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो सब बता दिया मैं भाई, अब आ जाते हैं भाई टेस्ट। तो टेस्ट के लिए मैं तो यही बोलूँगा भाई कि भाई साहब टेस्ट अगर आपको लगाना तो टेक्स्ट बुक से लगाओ और कहीं से मत लगाओ, टेक्स्ट बुक में ही सबसे सही रहता है। बाकी मैं और सबका देखेगा, जैसे TWA से मैं लगाता तो वहाँ इजी क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन लगाए कुछ नहीं होने वाला है। तो टेक्स्ट बुक से क्या होता है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन रहता है, जिससे आपको एनालाइज और पता चलेगा, बहुत वहाँ लाखों बच्चे देते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपका रैंक क्या है, क्या नंबर आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक ही सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट देने के लिए। तो और इस सब से रिलेटेड आप कुछ पूछेगा तो ये बाद में मैं डालूंगा, क्योंकि इससे डालूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जीएस का यही था भाई, इतना कर लो, जीएस में आराम से चौक दो। देखो ये सब है ना, ये सब अगर मैं पढ़ा दूंगा तो मैं तो बोल रहा हूँ चौक दो आराम से सही कर लोगे, ये सब मिला के स्टैटिक और ये सब मिला के 13 से चौक दो क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। और इसे करने का तरीका तो मैं बता दिया कैसे ऐसे करना। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी आप कोई भी सर से पढ़ लो, अभी कंप्लीट नहीं होगा भाई, अभी नहीं होने वाला है आपको याद। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर अपना शॉर्ट नोट से आप लोग को पढ़ा दूंगा तो आराम से आप लोग कर ले जाओगे हिस्ट्री पॉलिटी के लिए। तो कमेंट में करोगे तो मैं बता दूंगा। बाकी अब देखो ये से हो गया चौक दो, उसके बाद करंट अफेयर्स का स्पीडी से पढ़ोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से सही कर दोगे। तो क्या होगा कि आपका 14, 15, 16 बन जाएगा। और उधर मैथ में इंग्लिश में बता दिया आपको 20 से 22 कैसे सही करे, तो 20 और इधर 14, मतलब आराम से बोल सकते हो कि एक रडार वाला नंबर जो होता है ना कि सिलेक्शन होने लायक नंबर आराम से आ जाएगा। क्योंकि अभी 30 दिन का पढ़ाई में अगर सिलेक्शन हो जाए तो जो बच्चा 2 साल से या 1 साल से मेहनत कर रहा है वो कहाँ जाएगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। देखो मैं भाई झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ बोल दूंगा कि आप इतना पढ़ लो हो जाएगा, तो वैसा होने वाला थोड़े ना है। क्योंकि 30 दिन का पढ़ाई में अगर हो जाए तो फिर बातें खत्म था। उतना जो मेहनत कर रहा है उतना दिन से वो लोग कहाँ जाएगा फिर, ठीक है। तो यही है मेरा स्ट्रेटजी का वीडियो। बाकी आपको अगर मेरा स्ट्रेटजी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा ब्लॉग के माध्यम से आप अपना डेली रूटीन बना सकते हो और देख सकते हो कि मैं कैसे क्या याद करता क्या नहीं याद करता। बाकी आज शाम को मैं ब्लैक बुक का डाल दूंगा कि कैसे ट्रिक बना के याद किया जाता है, तो वो आप देख लेना। और आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का चाहिए तो वो कमेंट करो, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इस मैसेज पे करो, अभी जो बचा हुआ 30 दिन में उसमें आपका पार घाट लग सकता है। तो ऐसे करके आप लोग पढ़ेंगे तो पार घाट लग सकता है। तो मिलते हैं कल शाम को नए वीडियो के साथ। थैंक यू।